नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके केडी क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो मैं विकास सर और वेलकम करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का महासंग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के एग्जाम में वही क्वेश्चन लाया गया है जो 100% एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जी मेरे प्यारे बच्चों, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह जर्मन राइन राज का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी क्या सिपाही था? ऑप्शन ए। क्या किसान था? क्या जमींदार था? क्या नाविक था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इसको कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप फिर भी एक बार देखिए कि आपको एग्जाम में कितना बार यह पूछा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इसे 12 में, 14 में, 17 में, 19 में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बिहार बोर्ड हर बार रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन हर बार रिपीट कर रहा है और 1 साल 2 साल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए और इसको नोट कीजिए। इसके बैक वाला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी देखिए आप कितना पूछा जा चुका है। 14 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में। तो क्या आप 24-25 में एग्जाम देने वाले हैं तो क्या पूछा नहीं जा सकता है? पूछा जा सकता है। आप इसे याद कीजिए। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो था पेशे से नाविक था, जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और गैरिबाल्डी का संबंध किससे था? तो पूछ दे तो इसका संबंध किससे था? इटली से था। किससे? इटली, क्योंकि इटली के 2 प्रांत सिसिली और नेपल्स पर इसने अधिकार कर गया था। संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर है। सेनापति के पद पे नहीं था, फ्रांस का राजदूत नहीं था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, करे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेरे प्यारे बच्चों, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या मेजनी ने किया था? क्या हिटलर ने किया था? क्या बिस्मार्क ने किया था? क्या विलियम एक ने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है मेरे प्यारे बच्चों वह बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न के नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप मेरे प्यारे बच्चों किस देश का शासक था? तो वह फ्रांस का शासक था। किसका? फ्रांस का लुई फिलिप शासक था। और लुई फिलिप ने 1740 ईस्वी में गीजो को क्या किया? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो फ्रांस की 1848 ईस्वी की कारण बना। फ्रांस के 1848 ईस्वी की कारण बना। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो वियना सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ? मेटरनिख के, कि लेनिन के, कि कार्ल मार्क्स के, कि नेपोलियन के? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो था ना वियना सम्मेलन का जो हेड था, जो कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। क्या मेरे प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रिया अगर पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया का कौन था? तो चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और यह अपने समय का सबसे एक नहीं होता था, प्रख्यात और सबसे विख्यात जो था राजनीतिज्ञ था। और कौन था वह? मेटरनिख था। मेटरनिख ने वियना सम्मेलन कब बुलाया था? तो 1815 ईस्वी में। कब मेरे प्यारे बच्चों? 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का एक वियना जगह था। कौन सा जगह था? वियना। और वियना जगह में क्या कहा कि फ्रांस, जर्मनी, रूस को बुलाया। और किस लिए बुलाया? पुरातन व्यवस्था का फिर से शुरू करने के लिए और नेपोलियन के शासन का अंत करने के लिए। अगर प्रश्न के नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों,
कह रहा है कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, क्या लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, कि राजतंत्र को मेरे प्यारे बच्चों राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या? राजतंत्र को स्थापित करना। क्यों राजतंत्र को स्थापित करना चाहता था? क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया था, पूरे फ्रांस के साथ इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में क्रांति की लहर दौड़ा दी थी, और उससे क्या किया कि वहाँ के लोगों में एक लोकतंत्र की भावना जागृत हो गई थी। वहाँ के लोग जो थे अपने अधिकार की मांग करने लगे थे। तो क्या हुआ, जैसे ही नेपोलियन का जब अंत हुआ तो 1814 ईस्वी में, कब? 1814 ईस्वी में नेपोलियन का अंत हुआ, ठीक है। तो अंत होने के पश्चात फिर से वह जो था कौन, नेपोलियन मेटरनिख जो था, वो वियना सम्मेलन में क्या कहा कि हम फिर से वही शासन व्यवस्था लागू करेंगे जिसे नेपोलियन ने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई? यानी वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। और इसके चांसलर किसने किया था इसका मेजबानी? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने। अब किस वंश की? तो बुर्बो वंश का जो शासन था उसको फिर से लाया गया कहाँ पे? फ्रांस में। बुर्बो वंश का शासन लाया गया कहाँ पे? फ्रांस में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी किससे संबंधित था? क्या लाल सेना से संबंधित था, क्या कार्बोनरी से, कि डायट से, कि कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारों? बताइए, आप सभी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर वही पूछे मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनरी से था। किससे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है मेरे प्यारे बच्चों 1871 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं इसे एग्जाम में पूछा गया है कब। आप इस पर अपना ध्यान रखते चलिएगा, क्योंकि इसको बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। प्रश्न का नेक्स्ट, यंग यूरोप के लेखक, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आप बताइए जल्दी से। तो मेजनी जो था वह यंग यूरोप का क्या था? संस्थापक था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्या मेरे प्यारे बच्चों? नाविक था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, यही पूछ रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन मेरे प्यारे बच्चों क्या फ्रांस के थे, कि जर्मनी के थे, कि ब्रिटेन के थे, कि ऑस्ट्रिया के थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ब्रिटेन के जो थे वो रॉबर्ट ओवन थे। रॉबर्ट ओवन के नाम हम लोग रॉबर्ट ओवन को क्यों जानते हैं? तो रॉबर्ट ओवन थे जिस समय सभी यूरोप के देश के लोग मजदूरों का शोषण करते थे, मजदूरों से 24 घंटा 18 घंटा काम कराते थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे, उनके बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे। उस समय सोचने वाले कौन थे? रॉबर्ट ओवन। मजदूरों से काम लिए, और मजदूरों से काम लिए तो वो भी उसके निश्चित समय के लिए, यानी 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे एक समय अंतराल लिए। जो जितना ज़्यादा काम किया उसको उतना पैसा दिए, और साथ में उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था कराए, मेडिसिन दवाइयों के लिए वो अपना दुकान खोले, और वो भी बहुत ही कम कीमत में वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो मजदूर के बच्चे थे उनका इलाज भी करते थे। इसीलिए रॉबर्ट ओवन जो थे एक उद्योगपति थे। कौन? उद्योग चलाते थे, उद्योगपति, ठीक है, उद्योगपति थे। जिससे कि इनके उद्योग में यहाँ के मजदूरों ने, इनके उद्योग के मजदूरों ने इतना मेहनत किया कि उस समय यानी रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा अमीर ऐसे बन गए थे। ठीक है, इसीलिए रॉबर्ट ओवन ने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। संतुष्ट श्रमिक ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों?
श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। क्या? वास्तविक श्रमिक होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? श्रमिक होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, आप देख सकते हैं इसे कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, देख सकते हैं आप एग्जाम की व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये सोचना चाहिए। तो क्या इंग्लैंड में इनका स्थापना हुआ था? क्या जर्मनी के, क्या इटली के, क्या दूसरा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन नहीं है, रूस में। क्या रूस में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इनका जन्म जो था वह जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी के किस नगर में? जर्मनी के राइन प्रांत के, क्या मेरे प्यारे बच्चे? राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, कहाँ? ट्रियर नगर में, ठीक है। और इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता जो थे वह हेनरिक मार्क्स है। कौन थे? हेनरी मेरे प्यारे बच्चों, हेनरी मार्क्स, ठीक है। और कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों वही इन्होंने अपनी बचपन की मित्र जेनी से, किससे? जेनी से। इनकी जेनी जो थी, इनकी बचपन की मित्र थी और इनसे क्या किए? विवाह किए थे। इनकी कौन सी क्या थी? पत्नी थी। यानी कार्ल मार्क्स की पत्नी कौन थी? जेनी थी। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। अब कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को, 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? जर्मनी के ट्रियर नगर में। प्रश्न है नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? क्या अमेरिका में हुआ था? क्या भारत? क्या इंग्लैंड? क्या रूस? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में साम्यवादी शासन का प्रयोग नहीं हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों शासन यानी भारत पहले उपनिवेश हुआ करता था। क्या? उपनिवेश था। बोलिएगा सर, उपनिवेश किस देश का था? तो यह उपनिवेश था इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का, ठीक है। इंग्लैंड का जो था वो उपनिवेश था। इंग्लैंड के लोग ही भारत पे शासन करते थे, ठीक है। भारत में किसी प्रकार का शासन नहीं हुआ करता था। पहले प्रारंभ में राजा महाराजा का शासन हुआ करता था और उससे पहले भी बिहार में लिच्छवी गणराज्य में कि ना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, ठीक है। इसका सबसे पहला प्रयोग जो था वह रूस में हुआ था। क्या मेरे प्यारे बच्चों? रूस में। आप देख सकते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न है नेक्स्ट, वार एंड पीस किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है क्या कार्ल मार्क्स की रचना है? क्या टॉल्स्टॉय? क्या रॉबर्ट ओवन? क्या लुई वाला? क्या मेरे प्यारे बच्चों? लुई वाला। टाइपिंग मिस्टेक, क्या लुई वाला था का? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है नेक्स्ट, कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या फरवरी 1917 ईस्वी को, नवंबर 1917 ईस्वी को, अप्रैल 1917 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को? मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एग्जाम में 3 ऑप्शन जो है सेम टू सेम एक ही जैसे होते हैं और एक ऑप्शन गलत होते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है हमेशा जो ऑप्शन विदाउट रहता है वही सही होगा, लेकिन वैसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो गलत है यार, अलग है, गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नवंबर 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? तो यह बोल्शेविक क्रांति हुआ था। प्रश्न है नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है नेक्स्ट, अगर वही पूछते मेरे प्यारे बच्चों लेनिन का संबंध किस देश से था? तो यह लेनिन का संबंध किस देश से था? तो रूस से था। क्या मेरे प्यारे बच्चों? रूस से था। रूस में इन्होंने रूस में साम्यवादी शासन जो था ना, उसी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति जो है लागू किया और इसके अंतर्गत
पूरे देश को अपने हिस्से के अनुसार चलाने का प्रयास किया। वेस्टली-टस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों वह जो था केंद्रीय शक्तियों यानी रूस और केंद्रीय शक्ति, ठीक है, केंद्रीय शक्तियों के बीच हुई थी। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होने के कारण इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रूस और फ्रांस का क्या हुआ था? रूस और फ्रांस के बीच जो था वह हुआ था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया? दास कैपिटल की रचना किसने किया? एंजेल्स ने किया कि टॉल्स्टॉय ने किया कि लेनिन ने किया कि कार्ल मार्क्स ने किया? मेरे प्यारे बच्चों दास कैपिटल जो है वह समाजवादियों का बाइबिल है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? समाजवादियों का बाइबिल। जैसे हम लोग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का भगवत गीता जो है क्या है? भगवत गीता जो है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदुओं का। उसी तरह दास कैपिटल जो समाजवादी जो लोग थे उसका सबसे बड़ा अगर मानने वाला कोई अगर बुक था तो वह दास कैपिटल था। और इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, जो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या कार्ल मार्क्स ने मेरे प्यारे बच्चों 5 सिद्धांतों को दिया, 5 सिद्धांत दिया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए आप। तो 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 मई 1800 ईस्वी से इसको मनाने का प्रयास किया गया, इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेबर डे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूछ दिया और कितना और पूछा है आप देख सकते हैं। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यही पूछे वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की जो है वह क्या है? रचना है। टॉल्स्टॉय की रचना है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी? जरीना। और यह किस देश की राजकुमारी थी? मेरे प्यारे बच्चों यह किस देश की राजकुमारी थी? क्या रूस की थी, क्या इंग्लैंड की थी, क्या ऑस्ट्रिया की थी कि इंग्लैंड की थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप कमेंट में बताइए, क्योंकि इसको 2023 में एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मेरे प्यारे बच्चों रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व क्या किया? कि क्या केरेंस्की सरकार ने किया, क्या टॉल्स्टॉय ने किया, कि लेनिन ने, कि स्टालिन ने? तो इसका सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। लेनिन ने क्या किया? वह बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वही मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे प्रसिद्ध है कार्ल मार्क्स जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी है? तो अगर वीडियो के अंत तक बने ही हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप जियोग्राफी का यानी भूगोल का महासंग्राम कराया गया है और उस महासंग्राम के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उस प्रश्न के प्रत्येक ऑप्शन के साथ एक और प्रश्न बताए गए हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दावे के साथ कह रहा हूं कि वो आप जितने भी क्वेश्चन कराया गया है तो उसको आप देखिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इससे भी बाहर अब यहाँ तक कराया गया, अगर इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।